हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्फाज विद अफशा में। आज की कहानी है हमारी काश। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है किसी की सच्ची मोहब्बत की, कि तू आज भी रहती है मेरे इस दिल में, वो तेरी दुपट्टी का मेरे चेहरे को छूना, तेरा हंसना, तेरा मेरी जिंदगी में आना, और वो तेरी प्यारी सी मुस्कान। हाय, मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। ऋषभ बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में अपने पिता श्री बद्रीनाथ, जो कि PWD में एक अच्छे पद पर हैं, और माता श्रीमती राधा जी के साथ, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, रहता था। ऋषभ की उम्र करीब 17 से 18 साल की होगी। पिताजी का ट्रांसफ़र गांव से बिहार सिटी में हो गया था, जिसके बाद ऋषभ अपनी माता और पिता के साथ वहां शिफ्ट हो गया। ऋषभ की फैमिली कॉलोनी में नई थी। ऋषभ के पिताजी ऑफिस चले जाते और माताजी घर के कामों में लग जाती। ऋषभ अकेला किसी को जानता भी नहीं था, इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ाई करता। एक दिन ऋषभ अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था, तभी अचानक से डोरबेल की आवाज़ आई। माँ किचन में काम कर रही थी। माँ ने कहा, ऋषु, जरा देखो तो कौन है। अब ऋषभ किसी को जानता तो नहीं था, इसीलिए हाथों में किताब लेकर कुछ पढ़ती हुई उसने दरवाज़ा खोला, बिना ये देखे कि दरवाजे पर कौन है, और गेट ओपन करके वापस कमरे में पड़ी सोफे पर लेट गया और किताब पढ़ने में मगन रहा। माँ ने कहा, कौन है? नमस्ते आंटी, वो मेरा दुपट्टा आपकी छत पर उड़कर आ गया है, क्या मैं दुपट्टा लिया हूँ? ऋषभ उस समय पढ़ाई कर रहा था और उसी समय उसने लड़की को माँ से ये कहते हुए सुना था। जैसे ही ऋषभ कमरे से बाहर देखने आया कि वो लड़की कौन है, तब तक वो लड़की छत से दुपट्टा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई थी, और जैसे ही वह लड़की ऋषभ के सामने से गुजरी तो उसका दुपट्टा हवा से उड़कर ऋषभ के चेहरे पर आ गया, और ऋषभ इसी वजह से उस लड़की को देख न सका। वह लड़की अब घर से बाहर चली गई थी। ऋषभ उसका चेहरा देखने के लिए जल्दी से छत पर गया और नीचे की तरफ देखा तो वह लड़की मेन गेट से बाहर जा रही थी। बट अभी भी ऋषभ उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि उस लड़की की पीठ ऋषभ की तरफ थी। ऋषभ ने सिर्फ इतना ही देखा था कि वो लड़की, जिसने सफ़ेद सूट और दुपट्टा पहना था, खुले बाल और हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, लेकिन अफसोस कि वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया। पर वह लड़की घर से थोड़ी ही दूर किसी घर में चली गई थी, लेकिन किस घर में ऋषभ ये नहीं देख पाया। जिसके बाद ऋषभ वापस अपने रूम में आ गया। अब किताबें तो ऋषभ के सामने थीं, लेकिन ख्याल सिर्फ उस लड़की का। ना जाने क्या था जो ऋषभ को उस लड़की की तरफ खींचे जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोबारा से डोरबेल बजी। ऋषभ उस दिन भी कमरे में पढ़ाई कर रहा था। माँ ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते आंटी, मेरा नाम रिया है, मैं उस दिन आपके घर आई थी दुपट्टा लेने। माँ ने कहा, हाँ बेटा, पहचान लिया, आओ बेटा अंदर आओ। अभी नहीं आंटी, फिर कभी। 2 दिन बाद हमारे घर माता का जगराता है, माँ ने आपको आने के लिए कहा है। और उसके बाद वह लड़की चली गई। माँ ने भी गेट लॉक कर दिया। ऋषभ भाग कर छत पर गया। इस बार भी वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन वह लड़की किस घर में गई है ये ज़रूर ऋषभ ने देख लिया था। ऋषभ 2 दिन लगातार छत पर गया और उस घर की छत पर देखता रहा, लेकिन वह लड़की अब भी उसे नहीं दिखी थी। ऋषभ को बार बार सिर्फ उस लड़की का ही ख्याल आ रहा था, लेकिन सोचा क्या हुआ, अभी नहीं देखा चेहरा, माता की जागरण में जाऊंगा तब देख लूंगा। शाम को माँ जागरण में जाने के लिए रेडी हो गई। माँ ने कहा, मैं जागरण में जा रही हूँ, पापा को बता देना, और खाना बना दिया है तुम लोगों का, पापा और तुम खा लेना, मैं जागरण में जा रही हूँ।
ऋषभ भी माता के जागरण में जाना चाहता था, जिसके लिए ऋषभ ने काफ़ी जिद भी की, लेकिन माँ अकेले ही जागरण में चली गई। कुछ दिनों बाद ऋषभ का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया गया और अब ऋषभ डेली स्कूल जाता, लेकिन अब भी उस लड़की का ख्याल उसके मन में आता। स्कूल से जब छुट्टी होती तो ऋषभ और रिया दोनों ही घर वापस आते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं पहचाना होता है। इसी तरह रोज़ाना स्कूल से वापस आते वक्त दोनों चौराहे पर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक दूसरे की पहचान से अनजान होते हैं। एक दिन ऋषभ की माँ उसे सब्जी मंडी ले जाती हैं। माँ सब्जी खरीद रही होती हैं और ऋषभ उनकी तरफ पीठ करके इधर उधर देखने लगता है। ऋषभ के दिमाग में अब भी उस लड़की का ही ख्याल आता है। ऋषभ की माँ सब्जी ले रही होती हैं और वहीं रिया भी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? ऋषभ जैसे ही आवाज़ सुनता है उसे लगता है कि उसका वहम है, क्योंकि उसे हर जगह रिया की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही माँ की आवाज़ सुनता है, मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? ऋषभ फौरन पलट कर देखता है। उस दिन ऋषभ ने पहली बार रिया का चेहरा देखा। उसने पहले भी रिया को देखा था, लेकिन वो उसे अब पहचानता था। और उसी दिन रिया को भी पता चला कि जिस लड़की को वो रोज़ाना देखती है वो राधा आंटी का बेटा है। अब रोज़ ऋषभ और रिया अपनी अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसी चौराहे पर आते हैं, लेकिन अब भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे के बगल में चलते हैं, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। ऐसे ही दिन बीतते गए और रोज़ाना यही सिलसिला रहा। ऋषभ और रिया दोनों ने ही 12th पास कर ली थी और अब स्कूल भी ख़त्म हो गया था। ऋषभ चाहकर भी रिया से अपने मन की बात नहीं कह पाया था और बहुत बार रिया के लिए उस रास्ते पर भी गया, लेकिन रिया उसे वहाँ पर भी ना मिली। ऋषभ रिया के घर भी गया, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। ऋषभ की लाख कोशिशों के बाद भी उसे ये समझ नहीं आया कि रिया कहाँ गई। माँ से पूछने पर पता चला कि उसकी फैमिली रिया की शादी करा रही है और शादी के लिए उसकी फैमिली शहर से बाहर गई है। ऋषभ के दिल को धक्का सा लगा। ऋषभ का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहना। और शहर में ऋषभ को बस रिया की यादें ही सताती थी। अब ऋषभ का मन उस शहर में रहने को नहीं करता था। जिसके बाद ऋषभ पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। वहाँ से बीटेक करने के बाद ऋषभ वापस बिहार अपने घर आया और रिया के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अब रिया की फैमिली वहाँ नहीं रहती थी। ऋषभ की लाख कोशिशों के बाद भी वह रिया का पता नहीं लगा पाया। आज भी ऋषभ रिया से बहुत प्यार करता है, जानते हुए भी कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह रिया को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता है। ऋषभ के दिल में आज भी ये मलाल है कि काश उसने हिम्मत करके पहले ही रिया को सब कुछ बता दिया होता, तो शायद आज किस्मत में रिया उसके साथ होती। दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी काश। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टोरी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।